नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका चंदन कोचिंग सेंटर में, एन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड स्किल डेवलपमेंट। तो आज इस दिन हम आपको एक नया टॉपिक समझाने वाले हैं, नई जानकारी देने वाले हैं। इसका नाम है एनवायरनमेंट डे। जैसा कि आप जानते हैं 5 जून प्रत्येक वर्ष एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आखिर क्या है इसके पीछे, क्या रीज़न है, वो जानना चाहेंगे। क्यों मनाया जाता है एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में जानेंगे। बहुत सी जानकारी आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एनवायरनमेंट डे जैसे कि आप जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है, तो इस बार 5 जून 2023 को एनवायरनमेंट डे हम मना रहे हैं। और एनवायरनमेंट डे की शुरुआत कहाँ से होती है, पहले वहाँ से लेके चलते हैं। 1972 में थीम निकल के आती है कि एनवायरनमेंट डे जैसा कुछ होना चाहिए। तो स्टॉकहोम एक जगह, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई। मीन्स एनवायरनमेंट डे मनाने के लिए एक आइडिया रखा गया। कुल मिलाकर के 1973 मीन्स 1973 में पहला एनवायरनमेंट डे मनाया गया और थीम रखी गई ओनली वन अर्थ। उसके हिसाब से अभी देखें तो अभी हम 50वीं वर्षगांठ इसकी मना रहे हैं। मायने रखता है 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं एनवायरनमेंट डे। मीन्स एनवायरनमेंट डे के लिए काम करना है। 50 सालों में कितना काम हुआ है एनवायरनमेंट पर, हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, वो जानेंगे हम। जैसा कि 2023 में 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, किसके थ्रू मनाया जाता है, यूनेप। आप जानना चाहेंगे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप के थ्रू क्या है, इसको मनाया जाता है। लगभग 150 से ज़्यादा देश इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस बार की जो होस्ट कंट्री है वो है कोटे द आइवरी और नीदरलैंड के साथ। क्योंकि कोटे द आइवरी ने क्या किया है, उन्होंने प्लास्टिक बैग्स को टोटली बैन कर दिया है। दैट्स वाई जो इस साल की जो थीम रखी गई है, वो थीम रखी गई है #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं प्लास्टिक की वजह से, प्लास्टिक के कारण इतने सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। जलाएं तो दिक्कत, अगर पानी में डालें तो दिक्कत, ज़मीन में गाड़ें तो भी दिक्कत। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन की ही थीम इस बार रखी गई है। और जानिए लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक का प्रोडक्शन होता है प्रत्येक साल। और मायने की बात यह है उसमें से केवल और केवल 10% का ही रिसाइकल होता है, बाकी का रिसाइकल नहीं हो पाता है। उसके बाद 19 से लेकर के 23 मिलियन टन कहाँ उसको डाला जाता है, आपकी झील, लेक्स, रिवर्स और सीज में डाला जाता है, समुद्र में डाला जाता है। डाला नहीं जाता है, जाने अनजाने में लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। और उनका कितना बड़ा दुरुपयोग वहाँ पर होता है, कितना नुकसान वो वहाँ पर करती है। वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु को परेशान करते हैं, जो पानी उसमें रह रहा है उसको पॉल्यूशन करती है। इसका मतलब यह है, ये एक ऐसी फांस बन गई है गले में लोगों के, ना तो अंदर जा सकते ना इसको बाहर किया जा सकता है। क्योंकि जब शुरुआत में प्लास्टिक को बनाया गया था तो सब लोग खुश हो रहे थे कि प्लास्टिक जैसे कोई नई चीज़ निकल के आई है। उसका यूज़ देखा लोगों ने, बहुत खुश हुए कि प्लास्टिक में हम ऐसा लिक्विड भर सकते हैं जो कि फैल नहीं सकता। धीरे धीरे देखा तो प्लास्टिक कितनी बड़े लेवल पर आज बन चुकी है कि इसको मिटाना लोगों को भारी पड़ रहा है। बार बार इनिशिएटिव चलाए जाते हैं कि इसको रोका जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, लेकिन टोटली ओवरऑल आखिर क्या होते हैं, वो फेल देखने को दिखते हैं। लेकिन लोग जग रहे हैं, सही बात ये है। फिर और जानना चाहते हैं, चलो तो क्या क्या किया गया है। देखिए 1922 की हम बात करें तो थीम जो रखी गई थी वो ओनली वन अर्थ ही रखी गई थी, क्योंकि 50 साल लगभग हो चुके थे। सेम हम अभी आगे देखते हैं तो अभी 1923 में हमारी थीम आप जानते हैं कौन सी है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। कुछ हम ये जानना चाहेंगे, कुछ एक्ट गवर्नमेंट ने लिए गए किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट क्योंकि ये पौधों पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा पौधे रहेंगे उतना एनवायरनमेंट स्वच्छ रहेगा। तो उनके लिए क्या क्या किया गया, कुछ एक्ट लाए गए। देखिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865, 1865 का एक्ट है, अंग्रेज़ों के ज़माने का एक्ट है। देखिए यानी अंग्रेज़ बेशक जहाँ से चले गए, कुछ एक्ट उन्होंने बनाए। 1865 का एक्ट बनाया, 1878 का एक्ट बनाया। उसके बाद में 1927 की फॉरेस्ट पॉलिसी लेकर के आए। 1952 का भी एक्ट बनाया, किसके लिए, फॉरेस्ट को सही रखने के लिए। चलो इसके बाद और जानते हैं क्या, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया 1980 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी फॉरेस्ट को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए एक्ट लाया गया। इसके अलावा हम जानेंगे, देखिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी लाया गया 1986 में। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत ये पड़ी क्योंकि एनवायरनमेंट डे बाय डे पॉल्यूशन होता जा रहा था, दैट्स वाई। इसके बाद और भी जानना चाहेंगे, देखिए ये एनवायरनमेंट डे जो मनाया गया था 1986 में, उसकी तो थीम ही खुद ये रख दी गई थी कि एक ट्री फॉर पीस, शांति के लिए एक ट्री यानी पेड़।
इसके बाद में देखिए कुछ ट्रीटी की गई कब, 1992 में। जैसा कि हम जानते हैं 1992 में एक ऐसा साल रहा था जिसमें अर्थ समिट की गई थी। और ये अर्थ समिट कहाँ की गई थी? ये की गई थी ब्राज़ील के रियो द जेनेरियो शहर में। और वहाँ पर देशों ने आपस में मिलकर के ट्रीटी साइन की। और ट्रीटी में क्या किया गया था? डिजर्टिफिकेशन को हटाना है। उसके बाद में और क्या कहा गया था? और कहा गया कि भाई हम क्या करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका प्रयोग करेंगे। इसके साथ और क्या कहा? क्लाइमेट चेंज पर काम करेंगे। आज क्लाइमेट चेंज को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स की जा रही है। आप कोप 26 को देख लीजिए, कोप 27 को देख लीजिए, अभी कोप 28 भी होने वाली है। क्लाइमेट चेंज पर बहुत बड़ा मुद्दा किया जाता है। इसके बाद में और जानना चाहेंगे, देखिए हमारे देश में क्या क्या अपने देश में कुछ प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दी गए हैं। देखने क्या क्या प्रोविजंस हैं। देखिए फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि आप जानते हैं पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में है आर्टिकल 21। वो क्या कहता है? आर्टिकल 21 ये कहता है कि राइट टू लिव इन क्लीन एनवायरमेंट। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे महिला है, चाहे बुजुर्ग है, सबको अधिकार है कि वो स्वच्छ वातावरण में जिए। चलो इसके अलावा और भी जान लेते हैं और क्या दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य पार्ट 4 में दिए गए हैं। पार्ट 4 के ए का जी जो है वो क्या कहता है? वो ये कहता है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट को बचाना है और इम्प्रूव करना है। क्या मतलब बना इसका? पौधे लगाना है, साफ सफाई रखना है, अच्छी तरह से एनवायरमेंट को अपना बनाकर रखना है। चलो इसके अलावा और भी जान लेते हैं और क्या क्या दिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं डीपीएसपी, इसमें भी क्या दिया गया? ये भी पार्ट 4 में इसमें क्या दिया गया है? इसके आर्टिकल 48A में जो कि अमेंडमेंट हुआ था कब? 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था। इसमें ये दिया गया है कि एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, इनको स्टेट प्रोटेक्ट करेगा, यानी राज्य की भी ये ड्यूटी आ जाती है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है जो एनवायरनमेंट के लिए इतना काम किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा स्टेट ने किया, हम सब ने किया, अब एक इंडिविजुअल, एक पर्सन का क्या दायित्व बन जाता है जो एनवायरनमेंट के लिए काम करे। जी हाँ, काम करना पड़ेगा। काम ये करना पड़ेगा कि प्लांटेशन बड़ी मात्रा में करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लाइव दिखाते हैं आपको। अभी IPL हुआ 2023। IPL 2023 में BCCI की सेक्रेटरी जैसा ने ये डिक्लेयर किया कि जो 4 मैच हैं, लास्ट के 4 मैच इंक्लूडिंग फाइनल, उसमें जितनी भी डॉट बॉल जाएंगी मल्टीप्लाई 500 प्लांटेशन किया जाएगा। और कुल मिलाकर के 294 डॉट बॉल गई। और उनमें मल्टीप्लाई 500 करने के बाद में कितना बैठता है? 1,47,000, यानी इतनी सैम्पलिंग्स वो लगाने वाले हैं। यहाँ कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ एक अवेयरनेस की, डॉट बॉल प्लांटेशन। इसके बाद में कुछ हम और भी देखना चाहेंगे। क्या इससे पहले भी कुछ प्लांटेशन के लिए, पौधों के लिए कुछ हुआ है? जो हुआ है देखिए क्या हुआ है। 1973 में जब से हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट डे मनाने की शुरुआत से हम बात कर रहे हैं। देखिए उस वक्त अपने भारत में क्या हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक आंदोलन चलाया और उसका नाम क्या था? चिपको आंदोलन। उत्तराखंड में हिमालय रीजन में जो पेड़ पौधों को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। बड़े मात्रा में महिलाओं ने, पुरुषों ने, सब ने भाग लिया, पेड़ों से चिपक गए, उनको काटने नहीं दिया। तो बड़े लेवल पर ये चीज़, और ये नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए गए थे। तो अभी देखिए रिसेंट में अर्थ डे गया है, लोग जाग रहे हैं और लोगों को ऐसे ही जगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अर्थ डे पर खुद इस बार की थीम क्या रहेगी? देख, इन्वेस्ट इन अवर अर्थ। और इसके चलते हमारे कोचिंग सेंटर ने भी क्या किया था? एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था पे टू अर्थ कैंपेन। उसके तहत क्या किया गया? हमारे अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों ने अपना इन्वेस्ट किया और पार्क में जाकर के पौधे लगाए। पौधे लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात यह थी कि लोगों को जगाना। उसके 1 महीने बाद ही क्या देखा जाता है कि लोग जागने लगे और अपने घरों से पौधे ला करके क्या है वो पार्क में लगाने लगे। यही अवेयरनेस चाहते हैं, यही अवेयरनेस लोगों को ले जानी पड़ेगी। साफ़ सफाई के लिए, अगर चाहे वो गली मोहल्लों की साफ़ सफाई हो, चाहे वो पार्क की साफ़ सफाई हो, या कहीं अपने वातावरण की साफ़ सफाई हो, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। एक इंसान कहाँ तक साफ करेगा, एक इंसान कहाँ तक पौधा लगाएगा, ड्यूटी सबकी होती है। ठीक है, तो यही चीज़, चलो एक बार हम ये जान लेते हैं कि एक रिपोर्ट जो कि 2021 में पेश की गई, किसकी रिपोर्ट है? ISFR की, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो चलो ये जान लेते हैं क्या कहती है। ये कहती है कि इस अभी 21 तक, 2021 तक का जो डाटा आता है उसमें टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है? टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर 24.62%, जिसमें केवल और केवल फॉरेस्ट कितने? 21.7%। इसके अलावा हम जानते हैं ट्री कितने? 2.91%। इसका मतलब यह है कि इतना कम हम देखने को मिल रहा है। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि इंक्रीमेंट है। 2019 के डाटा से ये इंक्रीमेंट, कुछ स्लाइटली इंक्रीमेंट होकर के आया है।
नहीं, लोग जग रहे हैं। फिर भी हम बात करते हैं कि देखिए क्लाइमेट चेंज पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मीटिंग होती है, वर्ल्ड लेवल मीटिंग होती है, अभी G20 हमारे यहाँ चल रहा है, वहाँ पर भी यही बात की जाती है कि देखिए एनवायरनमेंट को बचाना है। और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसको क्या है, चेंज इतने जल्दी नहीं होने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, अभी बात किस पर की जा रही है कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होने देना है। तो क्या रीज़न है ऐसा कि टेम्परेचर ना हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? ये इसके हम देख सकते हैं, इसके हार्मफुल इफेक्ट देख सकते हैं। एनवायरनमेंट अगर स्वच्छ नहीं रहता है तो पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, बीमारियां बढ़ती जाएंगी, डिसीज डे बाई डे, जैसे आपने कोरोना देखा। प्रकृति एकदम बदलेगी, अपना रूप बदलेगी, फ्लड, अकाल, ये सब देखने को मिलेंगे। अचानक पे बारिश हो जाना या बारिश कहीं पर नहीं होना, ये सारे देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या, इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और लोग जाग रहे हैं, लोगों को जागने का एक और मौका दिया गया है। तो देखिए एक सॉन्ग तैयार किया गया है जिसका नाम है टिक टिक बीट प्लास्टिक। ये अभी रिसेंट में लॉन्च किया गया है। इसमें भी दिखाया गया है कि प्लास्टिक कितनी खतरनाक है, तो लोगों को जगाने का काम किया गया है। तो आशा करता हूँ आज आपको ये समझ में होगा एनवायरनमेंट डे हम क्यों मनाते हैं, क्यों ज़रूरी है एनवायरनमेंट को शुद्ध रखने के लिए और अपने आप को शुद्ध रखने के लिए एनवायरनमेंट डे को मनाना, अच्छे तरीके से मनाना, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना सभी की ये ड्यूटी बनती है। मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि सभी एनवायरनमेंट डे के दिन एक पौधा अवश्य लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं।